हेलो, हाय। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो एडू मेवात पर आप सबका तहे दिल से स्वागत है। पिछली क्लास में हमने क्लास 10th का मैथमेटिक्स का रियल नंबर्स जो टॉपिक है उसका इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें हमने एलसीएम एचसीएफ के बारे में देखा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को देखा। इसके अलावा प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स के बारे में पढ़ा और जो एलसीएम एचसीएफ के बीच में रिलेशन होता है उसको देखा। तो थोड़ा सा अब तक की जो कहानी है उसको देखते हैं, हमने क्या क्या देखा। जिसे हम फ्लैशबैक टाइम के नाम से लिखेंगे। फ्लैशबैक टाइम पिछला जो कहानी है अब तक की, उसको हम इस तरीके से लिखेंगे। तो हमने अपना टॉपिक जो स्टार्ट किया था वो रियल नंबर्स था, रियल नंबर्स, जिसमें हमने रियल नंबर्स में सबसे पहले एलसीएम एचसीएफ के बारे में पढ़ा। इसके अलावा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में पढ़ा, जिसे हम एफटीएफ बोलेंगे। इसके अलावा प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स के बारे में पढ़ा। प्राइम और कंपोजिट नंबर्स के बारे में पढ़ा। इसके बाद हमने रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, यानी फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए जो रिलेशन है उसको देखा। पी एंड क्यू, टू पॉजिटिव इंटीजर पी और क्यू लिए थे हमने। तो एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसमें हमने सीखा सबसे छोटा नंबर जो गिवन से डिवाइड हो जाए। कल की क्लास में ये देखा हमने एलसीएम के बारे में। इसके अलावा एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा नंबर जो गिवन नंबर है जो हमको दे रखे हैं उनको डिवाइड कर दे। सबसे बड़ा नंबर जो गिवन को डिवाइड कर दे। इसके अलावा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में लिख सकते हैं। तो कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में लिख सकते हैं। इसके बाद प्राइम नंबर क्या था? प्राइम नंबर में ओनली टू फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? एक तो 1 और नंबर इटसेल्फ। कंपोजिट नंबर क्या होगा? मोर देन टू फैक्टर्स, 2 से अधिक फैक्टर होंगे वो कंपोजिट नंबर हो। फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स पी और क्यू के लिए हमने रिलेशन पढ़ा था, जिसमें था एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट इक्वल होता है जो गिवन नंबर है, पॉजिटिव नंबर है उनके। अभी तक की ये कहानी थी। तो इसी के आधार पर जितना हमने ये पढ़ा है, इसी के आधार पर हम एक्सरसाइज नंबर जो फर्स्ट है, हमारे एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट है, उसके क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन में मैं आपको मेन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको कराऊंगा। इसके अलावा आप भी मेरा साथ देंगे और आप भी उनको, इसके अलावा जो बच गए जो क्वेश्चन उनको आप करेंगे। और जो आपको कोई डाउट रहता है
वो हम अगली क्लास में सोल्व करेंगे। तो इसके बाद हम देखते हैं एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज दे रखी है। तो अब हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हमने जो पहला क्वेश्चन है उसके थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को लिया है, जिसमें हमें इन नंबर्स के प्राइम फैक्टर निकालने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो पहला ये थर्ड जो क्वेश्चन है इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इस तरीके से लिख लेंगे। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे, 2 से नहीं जाएगा, 3 से करते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। फिर दोबारा 3 से करते हैं, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 25। अब ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा, ना 4 से होगा, 5 से होगा, क्योंकि यूनिट डिजिट 5 है। 5 से डिविजिबल होने के लिए यूनिट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए। तो 5 से करते हैं, 5 8 जा 40, तो 2 बचा 25, 5 5 जा 25। इसके बाद अभी भी 5 से डिविजिबल है, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। अब ये 17 है जो ये प्राइम नंबर है, तो ये 17 से ही डिविजिबल होगा, 17 1 जा 17। तो ये आ गए इस नंबर के जो 3825 है, ये इसके प्राइम फैक्टर आ गए। तो हम इसे प्राइम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। तो 3825, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 3 × 3 × 5 × 17। ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। ये दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं हम इसको, ये 3 की पावर 2, सॉरी यहाँ पे 5 × 17, और ये 5 की पावर 2 × 17। तो ये इसके क्या हो गए, प्राइम फैक्टर हो गए। इसी तरीके से हमारा जो चौथा क्वेश्चन है इसके भी हमें प्राइम फैक्टर निकालने हैं। इसको भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। जैसे ये नंबर दिया गया है 5005। अब ये 2 3 4 किसी से भी डिविजिबल नहीं है, तो ये 5 से डिविजिबल है क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 5 है। तो 5 से डिवाइड करते हैं, 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5। अब ये 5 से भी नहीं है, 6 7 से डिवाइड करते हैं इसको, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 और 7 3 जा 21। इसके बाद अब ये 11 से डिवाइड करेंगे इसको, 11 1 जा 11 और 11 3 जा 33। इसके बाद ये 30 जो 13 है ये प्राइम नंबर है, तो ये 13 1 जा 13। कहने का मतलब जो हमारा ये नंबर दिया गया है 5005, इसके जो प्राइम फैक्टर हो जाएंगे ये हो जाएंगे, इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। तो हम 5005 को क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, यानी 5 × 7 × 13। तो इस तरीके से जो बाकी के क्वेश्चन है तुम्हारी बुक में उनको आप सोल्व करें। जब तक आप सोल्व नहीं करेंगे जब तक आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। तो जो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन आप खुद सोल्व करें। इसके अलावा कोई डाउट रहेगा तो हम अगली क्लास में उसको सोल्व करेंगे। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, और जो एलसीएम और एचसीएफ के बीच में रिलेशन है उसको वेरीफाई करना है। तो हमने दूसरा क्वेश्चन लिया है, दूसरे क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन हमने लिया है। सबसे पहले इसका एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं, उसके बाद हम इनको वेरीफाई करेंगे। तो किसी भी नंबर का एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए हमें उसके प्राइम फैक्टर निकालने जरूरी है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। जैसे 510 है, इस तरीके से लिख लेंगे 510 को। तो ये 2 से डिविजिबल है, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10। अब ये 3 से डिविजिबल है, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। इसके बाद ये 5 से डिविजिबल है, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। अब ये 17 प्राइम नंबर है, 17 1 जा ये। तो ये आ गए 510 के जो प्राइम फैक्टर है, ये आ गए।
इसके अलावा अब जो दूसरा नंबर है हमारा 92, इसके भी प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो ये 2 से, ये नंबर 2 से डिविजिबल है, 2 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, अभी भी 2 से डिविजिबल है, तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। अब ये प्राइम नंबर आ गया, तो प्राइम नंबर खुद से डिविजिबल है, 23 किससे, 23 से डिविजिबल है, तो 92 के फैक्टर ही आ गए। अब हमने फैक्टर निकाल लिए, तो मैं ऐसे लिखूंगा 510 को मैं क्या लिख सकता हूं, 510 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, इस तरीके से लिख लिया। इसके बाद 92 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 23, इस तरीके से हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में लिख लिया। अब हम निकालेंगे सबसे पहले एचसीएफ, हम निकालेंगे एचसीएफ किस किस का, 510 का और दूसरा नंबर है 92 का। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो कॉमन हो, जो दो नंबर, जो गिवन नंबर है उनके जो फैक्टर है उनमें कॉमन क्या है, तो उनमें कॉमन है, हमें 2 दिख रहा है, 2 के अलावा कोई कॉमन नहीं है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 2। इसके बाद एलसीएम 510 का और 92 का। तो एलसीएम के लिए हमें क्या ध्यान रखना है, जितने भी प्राइम नंबर यूज हुए हमारे, जितने भी हमारे प्राइम नंबर हैं इनको सबको लिख लेंगे, किन किन का यूज हुआ है, 2 का, इसके अलावा 3 का, 5 का, 17 का और 23 का, इन प्राइम नंबर का इसमें यूज हुआ है। तो मैक्सिमम पावर लिखनी है हमें, क्या लिखनी है हमें, सबसे बड़ी पावर। तो 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है, देखो इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2 इंटू में 23, इनमें तो सब में 1 पावर है, तो मैक्सिमम पावर है 2 की 2, 3 की मैक्सिमम पावर 1 है, 5 की मैक्सिमम पावर 1 है, 17 की मैक्सिमम पावर 1 है और 23 की भी 1 है। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12, 12 5 जा 60, 60 का मल्टीप्लाई 17 से करेंगे, 60 का मल्टीप्लाई 17 से करेंगे 0, ये 42, 60 0 2 10, ये आ गया। अब इसका 23 से कर लेंगे, 23 0 6 0 और 3, इसके बाद 2 से करेंगे 0 4 0 और 2, ये आ गया 0 6 4 3 2। तो हमारा इन सब को मल्टीप्लाई आ जाएगा 23,460, 23,460, इसको हम इरेज कर देते हैं। अब मेरा एचसीएफ भी आ गया 2 और हमारा एलसीएम भी आ गया। एलसीएम क्या है हमारा, ये वाला, ये हमारा हो गया एलसीएम इन दोनों नंबर का, 510 और 92 का। अब हमको रिलेशन वेरीफाई करना है, तो रिलेशन क्या है, रिलेशन है एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये हमेशा इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स की, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के। अब देखो एचसीएफ कितना है हमारा 2, एचसीएफ लिख दे 2 इंटू एलसीएम हमारा है 23,460, ये लिख दिया, बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर कौन कौन से हमारे, ये नंबर है 510 और 92। तो सबसे पहले इनका मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई इससे करते हैं 0 12 9 6 2 4 0, ये आ गया इधर लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड एलएचएस ये हो गया हमारा। इसके बाद इसका इससे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, या अलग कर लो, यहीं पे कर लेते हैं। जैसे ये क्या होगा 0
2 10 इंटू 0 9 45, तो ये आ गया 02964। तो हमारा वही आ रहा है सेम। कहने का मतलब 510 और 92 का मल्टीप्लाई 46,920, यानी LHS बराबर लिखेंगे सिंस LHS बराबर RHS। भाई इक्वल है कि नहीं, या ऐसे लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। हमने दूसरा क्वेश्चन किया है, पहला क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, और उसका हम थर्ड पार्ट देखेंगे। फर्स्ट और सेकंड जो पार्ट है वो आपको होमवर्क है, आप ट्राई करेंगे इसको। तो हमें जो गिवन नंबर है 3 नंबर है, और इनका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या निकालना है, SCF और LCM। तो देखो 2 नंबर हो, 3 नंबर हो या उससे अधिक हो, कितने भी नंबर हो, सबसे पहले हम उनके प्राइम फैक्टर निकालेंगे। सबसे पहले 8 के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, ये होगा 8 के प्राइम फैक्टर ये होगा। इसके बाद 9 के 3 3 या 9 और 3 1 जा 3, 9 के ये हो गए। इसके बाद 25 के 5 5 या 25 और 5 1 जा 5, तो 25 के ये हो गए। तो जो हमारे गिवन नंबर थे 8 9 और 25, इनके हमने प्राइम फैक्टर निकाल लिए। तो हम लिख देंगे 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 2, या ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 2 की पावर 3, कितनी पावर हो जाएगी 3। इसके बाद 9 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3, या 3 की पावर 2। इसके बाद 25 को प्राइम नंबर्स के रूप में कैसे लिखेंगे, 5 इंटू 5, या 5 की पावर 2। तो अब हम इनका LCM और SCF निकालते हैं। किन किन का, सबसे पहले हम निकालते हैं SCF किस किस का, 8 9 और 25 का, तीनों नंबर का। तो अब हम कॉमन देखते हैं इनमें, जो इनके प्राइम नंबर आए हैं, जो प्राइम फैक्टर आए इनमें कॉमन। अब इनमें तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, इसका मतलब 1 तो है, अरे 1 तो सब में छुपा है। तो इनका जो SCF है वो आ जाएगा 1। इसके बाद LCM 8 9 और 25 का LCM। अब LCM के लिए मैंने बोला था जितने भी हम इनमें प्राइम प्रोडक्ट है, यानी जिन जिन प्राइम नंबर का यूज हुआ है उन सबको लिख लेंगे। तो सबसे पहले 2 का यूज हुआ है, इसके बाद 3 का भी हुआ है और 5 का भी हुआ है। अब जो इनकी मैक्सिमम पावर है वो लिखेंगे। 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है 3, 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, और 5 की मैक्सिमम पावर है 2। अब इनको सॉल्व करते हैं। तो ये 2 की पावर 3 8, ये 9 और ये 25। तो इनका प्रोडक्ट करेंगे 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1800, यानी LCM ऑफ दिस एंड दिस, LCM ऑफ 8 9 एंड 25 आ जाएगा। तो हमारा SCF आया है 1 और LCM है 1800। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये SCF दिया गया है 2 नंबर्स का 306 और 657 का 9। तो LCM पूछा है हमें। तो इसमें जो हमने रिलेशन पढ़ा था LCM SCF के बीच में जो फॉर्मूला था वो देखते हैं। फॉर्मूला था SCF इंटू LCM, इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के।
तो एचसीएफ हमें गिवन है 9, एलसीएम हमें फाइंड करना है। इसके अलावा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दिए गए हैं हमें 306 और 657, ये नंबर दिए गए हैं हमें। तो हमें एलसीएम की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एलसीएम के मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा 306 इंटू 657, और ये डिवाइड, ये मल्टीप्लाई परली साइड जाएगा तो डिवाइड में 9 जब, तो इसको काट देंगे। 9 1 जा 9, 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36, तो ये आ गया। कहने का मतलब हमारा आ गया एलसीएम आ जाएगा 34 इंटू 657, ये आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हम मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। हमारे दो नंबर दिए गए हैं 657 इंटू में 34, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 4 7 जा 2 कैरी 22 26। इसी तरीके से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 7 जा 21, 2 कैरी 3 5 जा 15, 2 17, 1 कैरी 3 8 जी 3 6 जा 18 और 19। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा 8 3 3 12 और 12, ये हमारा एलसीएम आएगा। तो एलसीएम जो होगा 22,338, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से हमें इस रिलेशन के ऊपर ये क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें ये क्वेश्चन दिया गया है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन बी एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। कहने का मतलब वो कह रहा है जो 6 की पावर n है, 6 की पावर n है, वो n के किस मान के लिए, n के किस मान के लिए उसका जो एंड डिजिट है, यूनिट डिजिट है 0 होगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात है जो पता होनी चाहिए, जो आपको सभी को मालूम होनी चाहिए, यानी कोई भी नंबर की पावर n दे रखी है, उसका यूनिट डिजिट जब तक 0 नहीं हो सकता जब तक उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 ना हो। यानी किसी भी नंबर का एंड में 0 लाने के लिए हमें उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 0 का होना जरूरी है। तो हम ये एक बात लिखेंगे, फॉर एनी नंबर टू एंड विद 0 इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन must contain 2 and 5 both। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, ये हमें हर क्वेश्चन में लिखना है, ये या ध्यान रखना है हमें। फॉर एनी नंबर टू एंड विद 0 इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन मस्ट कंटेन 2 and 5 बोथ। दोनों होना जरूरी है। यदि इनमें से एक भी है तो वो नंबर हमारा होगा जो n के किसी भी मान के लिए उसमें 0 नहीं आएगा। दोनों नंबर रखने, तो जैसे हमने हमें 0 पता करना है कि n में 0 आता है कि नहीं, तो n का क्या मान रखे, तो वो कह रहा है n इज अ नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ये सारे, तो n की वैल्यू हम 1 रखते हैं। यदि हम n की वैल्यू 1 चेक करते हैं, पहले n की वैल्यू 1 चेक करते हैं, तो 6 की पावर 1, 6 की पावर 1 यानी इसको लिख सकता हूं मैं 2 into 3। यदि इसके फैक्टर के रूप में लिखूं 2 into 3, इसको 1। इसी तरीके से यदि n की वैल्यू में 2 रखूं, n की वैल्यू 2 रखूं, तो 6 की पावर 2, इसे क्या लिख सकता हूं 2 into 3 की पावर 2। भाई 6 के फैक्टर कर दिया 2 और 3 प्राइम फैक्टर, यानी इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 into 3 into 2 into 3। इसी तरीके से
n की वैल्यू मैं यदि 3 रखता हूं, यदि हम n की वैल्यू 3 रखें तो ये हो गया 6 की पावर 3, यानी 6 के क्या फैक्टर होंगे, 2 और 3, पावर 3 हो जाएगी। तो इसको मैं 3 बार लिख सकता हूं, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, इस तरीके से। इसके अलावा n की वैल्यू में यदि 4 रखता हूं तो ये हो गया 6 की पावर 4, 6 की पावर 4, यानी 6 के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 3, और ये पावर 4 हो जाएगी। कहने का मतलब ये है, इसको मैं कितनी बार लिख सकता हूँ, 4 बार, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, इस तरीके से। या कितनी भी पावर बढ़ा लो, आपके जितना मन में आए, कितनी भी आप पावर बढ़ा लो, इसमें हमें 2 और, अब देखो किसी भी नंबर के एंड में 0 लाने के लिए हमें जरूरी है उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5, इन दोनों का होना जरूरी है। तो इसमें देखेंगे 6 का प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 और 3, तो 2 और 3 यहाँ पे 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं ले सकता मैं। यदि मैं 6 की पावर 2 रखूं तो हमें इनके ये प्राइम फैक्टर मिलेंगे, तो इसमें भी क्या 2 और 5 नहीं है, मतलब 2 तो है 5 नहीं है। इसी तरीके से 6 की पावर 3, इसमें भी तो ये कोई सा भी हम लेंगे हमें 2 और 5 नहीं मिल रहा है, इसमें केवल हमें 2 मिल रहा है, 5 नहीं मिल रहा। इसलिए यदि हम n नेचुरल नंबर तक जाएं तो 6 की पावर n, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 की पावर n, 2 इंटू 3 की पावर n। तो हमें कहीं तक भी इसमें 2 और 3, 2 और 5 नहीं मिल रहा है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ये n के किसी भी मान के लिए इसके एंड में 0 नहीं आएगा। तो हमने लिख दिया 4n, तो लिखेंगे हम सिंस 6 की पावर n does not 6 की पावर n doesn't contain 2 and 5 both in their prime factors, therefore 6 की पावर n cannot end with 0 for any natural number, ये लिखेंगे, ये अंत में लिखेंगे। तो देखो इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। कोई भी नंबर दिया गया होगा, उसके पूछेगा कि इसमें n के किस मान के लिए अंत में सबसे लास्ट में 0 आएगा। तो हमने देखो एक एक करके रख के देखा, n की वैल्यू 1 रखा, जब भी हमें 2 और 5 नहीं मिला, 2 और 3 तो मिल रहा है, हमें 2 और 5 जरूरी है, उसके अलावा कुछ भी हो 2 और 5 जरूरी है। 2 रखा, 3 रखा, कितना भी रख लिया तो हमें 2 और 5 नहीं मिला। अब सिमिलर इसी तरीके से जैसे ये क्वेश्चन है, यहां पर संख्या चेंज हो सकती है, यहां पर कोई भी नंबर आ सकता है। जैसे यदि यहां पर 9 की पावर n के लिए पूछ लिया जाए, यदि यहां पर ये सेम क्वेश्चन 9 की पावर n के लिए पूछ लिया जाए कि n के किस मान के लिए ये नंबर 0 पर एंड करेगा, तो हम ये एग्जांपल देखते हैं, 2-3 एग्जांपल करते हैं जिससे तुम्हें क्लियर हो। तो वो कह रहा है, कहने का मतलब इसमें है 9 की पावर जो n है, ये n के किस मान के लिए 0 पर एंड करेगा, कि n की क्या वैल्यू रखें कि जिससे ये 0 आ जाए। इसी तरीके से हम अब इसके 9 की पावर n, इसको 9 के फैक्टर करूंगा 3 इंटू 3, 3 की पावर n। हमें क्या चाहिए, 2 और 5, 2 और 5,
किसी भी नंबर के एंड में 0 लाने के लिए हमें 2 और 5 है, तो यहाँ पर दोनों भी नहीं, ना तो 2 है और ना 5 है। इसी तरीके से कुछ भी वैल्यू रख लो, ये 2 और 5 नहीं आएगा इसमें। n की पावर 1 रखेंगे, ये आ जाएगा। n की पावर 2 रखेंगे, फिर भी 2 और 5 नहीं आएगा। इसी तरीके से तो अब क्या करेंगे, तो ये लाइन हमें सेम लिखनी है। फॉर एनी नंबर टू एंड विद 0 इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन, इट्स प्राइम फैक्टर्स मस्ट कंटेन 2 and 5 बोथ। अब देखो सिंस 6 की पावर, पिछला हमने क्वेश्चन कराया था 6 की पावर n, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 की पावर n डज नॉट कंटेन विद 0 and 5 इन देयर प्राइम फैक्टर्स, देयरफॉर 9 की पावर n क्या हो जाएगा, कैन नॉट एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। इसी तरीके से यदि सेम क्वेश्चन यदि यहाँ पर पूछ लिया जाए हमसे 4 के लिए कि n के किस मान के लिए ये यूनिट डिजिट होगा जो 0 होगा, तो हम यहाँ पर 4 कर देंगे, यानी 4 की पावर n के लिए यहाँ पर 4 हो जाएगा 9 की जगह। अब 4 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, 4 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 2 into 2। तो अब 2 तो मिल रहा है इसमें, इसके प्राइम फैक्टर में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो ये भी n की किसी भी वैल्यू के लिए इसके एंड में 0 नहीं आ सकता। तो सेम लाइन लिखेंगे, फॉर एनी नेचुरल नंबर, एनी नंबर टू एंड विद 0 इट्स प्राइम फैक्टर मस्ट कंटेन 2 और 4, ये बताना है। इसके अलावा सिंस यहाँ आ जाएगा 4 की पावर n डज नॉट कंटेन 2 and 5 बोथ इन देयर प्राइम फैक्टर्स, देयरफॉर 4 की पावर n कैन नॉट एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। यदि सेम क्वेश्चन यदि ये किसके लिए पूछ ले जाए, 15 के लिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर 15 आ जाएगा। तो 15 के में पूछ रहा है कि n के किस मान के लिए ये यूनिट डिजिट 0 होगा, तो यहाँ पर हम 15 कर देंगे। अब 15 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 3 into 5। अब देखो हमें 5 तो मिल गया, हम कह रहे हैं कि हमें 2 और 5 लाना है, दोनों साथ होने चाहिए 2 और 5, तो हमें 2 नहीं मिला और 5 मिल गया। इसका मतलब ये हमें दोनों लाने हैं, तो इसमें भी क्या नहीं हो सकता, एंड विद 0। सेम लाइन लिखेंगे, फॉर एनी नंबर टू एंड विद 0 इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन मस्ट कंटेन 2 and 5 बोथ। तो यहाँ पे आ जाएगा 15 की पावर n। इस तरीके से कर देंगे सभी क्वेश्चंस को। देखो हमें एक ही क्वेश्चन समझना है, अब संख्या चेंज की जा सकती है, कुछ भी हो सकता है संख्या, हमें एक ही क्वेश्चन करना है, बाकी संख्या चेंज हो सकती है। ऐसा तो है नहीं कि हम बार बार करके देखेंगे। इसी तरीके के सिमिलर हम 10 क्वेश्चन कर लें, ये शाम तक भी करते रहे तो भी कोई फायदा नहीं है। इसी तरीके से यदि हमसे पूछ लिया जाए, जैसे सीबीएसई में पूछा गया क्वेश्चन है 62 की पावर n, इसी तरीके से सेम क्वेश्चन था कि n के किस मान के लिए इसका जो यूनिट डिजिट है वो 0 होगा, तो यहां पर क्या कर देंगे 62, ठीक है, तो ये हो जाएगा यानी 62 की पावर n। अब इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 62 के प्राइम फैक्टर, तो इसके 62 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 2 into 31 की पावर n। अब देखो 2 तो है, 2 तो भाई मिल गया उसके प्राइम फैक्टर में, लेकिन 5 नहीं है, इसलिए इसके एंड में किसी भी n के मान के लिए 0 नहीं आ सकता। सेम लाइन लिखेंगे, फॉर एनी नंबर टू एंड विद 0 इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन मस्ट कंटेन 2 and 5 बोथ। तो यहाँ पे आ जाएगा 62, यहाँ पे आ जाएगा 62 डज नॉट कंटेन 2 and 5 बोथ इन देयर प्राइम फैक्टर्स, 62 कैन नॉट एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। इस तरीके से करना है, एक क्वेश्चन को समझना है। संख्याएं चेंज हो सकती है, हमें देखना है यदि 2 और 5 आ रहा है, इसका मतलब उसका जो यूनिट डिजिट है वो 0 हो सकता है। यदि 2 और 5 दोनों नहीं आ रहे, एक से हमें कोई मतलब नहीं है, किसी में 2 आएगा किसी में 5 आएगा, हमें दोनों चाहिए, ठीक है। तो दोनों इसी तरीके से। अब तुम्हारा SW के लिए मैं होमवर्क है, आपको 10 की पावर n के लिए सोल्व करके लाना है कि n के किस मान के लिए जो 10 की पावर n है ये
जीरो होगा, यूनिट डिजिट जीरो होगा। तो इस तरीके से करना है हमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें दो नंबर दिए गए हैं और इनमें पता करना है कि कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है। इस तरीके से सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा गया था, शायद ये नंबर दिया गया था, इसका पूछा गया था कि इसका पता करो कि कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है। तो एनसीईआरटी में जो तुम्हारे बुक में ये क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर्स, वो कह रहा है कि ये क्यों कंपोजिट नंबर है ये नंबर। तो हम क्या करेंगे इस तरीके क्वेश्चन में, अभी दो अलग अलग नंबर है, एक तो ये नंबर है ये, और एक ये नंबर है, ठीक है। तो हम इसको ए मान लेंगे, इसको मान लेंगे ए ले, और इस नंबर को मान लेंगे बी, ठीक है। तो इस नंबर को हम ए के इक्वल लिख देंगे 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, इस तरीके से। अब हम इसमें एक टर्म तो ये हुआ है, एक के पूरा एक टर्म है, तो हम इसमें देखते हैं कॉमन क्या है। कॉमन हमें 13 दिख रहा है, इसमें और इसमें हमें 13 कॉमन दिख रहा है। यदि हम 13 कॉमन लेंगे तो यहां बचा 7 इंटू 11 प्लस, और यहां पे 13 कॉमन गए तो 1 बचा, तो ये हो गया 13 इंटू ये 77 प्लस 1, तो ये आ गया। तो ये हो गया 13 इंटू 78। अभी भी हमको ये नंबर लग रहा है इसके फैक्टर हो सकता है, तो मैं इसके फैक्टर निकाल लूंगा 78 के। तो ये 2 से डिविजिबल है, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब 3 से है, 3 बन जा 3, 3 3 जा 9। अब 13 से है, 13 बन जा 13। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 13, तो ये 78 के फैक्टर हो गए, क्या हो गए 2 इंटू 30, ये हो गया। तो कहने का मतलब ये है, मैंने इस पूरे नंबर को प्राइम फैक्टर के रूप में लिख दिया, इस पूरे नंबर को प्राइम फैक्टर के रूप में लिख दिया। तो ये तो मुझे लग रहा है ये नंबर भी, ये नंबर भी और ये नंबर भी, ये तो सभी प्राइम नंबर है, ये तो सभी प्राइम नंबर है। इसका मतलब ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम हो गया। हमने इस पूरे नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख दिया, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इस नंबर के मोर देन 2 फैक्टर हो गए। इसका मतलब ये कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। तो यहां लिखेंगे सिंस गिवन नंबर expressed as product of prime, therefore it is a composite number. It is a composite number. तो ये कैसा नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है। इसी तरीके से हमने दूसरा जो क्वेश्चन है इसको सोल्व करना है। इसको हमने किसके बराबर इक्वल माना है, बी, तो इसको मान लिया बी इक्वल रख देंगे इसको 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। इसी तरीके से अब हमें एक तो ये एक पूरा टर्म हो गया और एक ये है, तो इसमें से हमें कॉमन दिख रहा है 5। यदि हमने 5 कॉमन लिया तो ये बाहर आ गया पूरा, इस टर्म में से 5 बाहर आ गया, तो ये बचा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, चाहे लिख लो 1, और प्लस 5 बाहर आ गया तो यहाँ पे बचा 1। तो ये हो जाएगा 5 इंटू, अब 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसका प्रोडक्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 7 6 जा 42, 42 2 जा 42 2 जा 84, 84 3 जा 84 3 जा 252, 252 4 जा
108। तो ये पूरा जो ये हमने देखा है, ये नंबर 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आ गया 108, सॉरी 1008 प्लस 1 पीछे बच गए, 1 पीछे बच गए। तो ये क्या 5 इंटू ये हो गया 1009। कहने का मतलब 5 इंटू 1009। तो अब ये तो प्राइम नंबर हो गया, दिख रहा है हमको। तो इसको और देखते हैं, हम चेक करते हैं प्राइम है कि नहीं ये। तो 1009 के हम करेंगे तो एक प्राइम नंबर है 1009 से ही 1 बार। तो कहने का मतलब हमारी बी की वैल्यू क्या आ गई, ये भी कैसे नंबर है, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर से। तो ये जो पूरा नंबर है हमने इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में लिख दिया, इसलिए ये नंबर भी कैसा है, कंपोजिट नंबर है। तो हम लिखेंगे सिंस गिवन नंबर इज expressed as product of prime, therefore it is a composite number। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अभी है वर्ड प्रॉब्लम। तो इसमें हमें वर्ड प्रॉब्लम्स, इनमें हमें एक बात का ध्यान रखना है, यदि हमारा जो आंसर है यदि हमारा आंसर गिवन से यदि आंसर गिवन से बड़ा हो, तो यदि हमारा आंसर गिवन से बड़ा हो तो हम एलसीएम लेंगे, दूसरा यदि आंसर गिवन से छोटा हो तो हम एचसीएफ लेंगे। इन बातों का हमें ध्यान रखना है। वर्ड प्रॉब्लम में क्या ध्यान रखना है, यदि हमें लगे कि हमारा आंसर गिवन से बड़ा आ रहा है, जो दे रखी संख्या है उनसे बड़ा आ रहा है, तो हम उस क्वेश्चन में डायरेक्ट एलसीएम ले लेंगे। और यदि हमारा आंसर गिवन से, यानी जो संख्या हमें दी गई है, गिवन नंबर है, उनसे छोटा है, तो हम एचसीएफ लेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि कोई सर्कुलर इस तरीके से कोई फील्ड है, उसके चारों तरफ रास्ता बना हुआ है सर्कुलर भी। अब यहां पर कोई पॉइंट है जहां पर एक तो है सोनिया, एक है रवि, ये खड़े हुए हैं। अब इन्हें इस फील्ड के चारों ओर चक्कर लगाना है एक ही डायरेक्शन में। तो सोनिया को टाइम लगता है 18 मिनट, एक चक्कर लगाने में 18 मिनट। इसी तरीके से रवि को लगते हैं 12 मिनट। ये इस तरीके से इसके सर्कुलर चक्कर लगाएंगे, इस तरीके से घूमना है। तो अब इसमें पूछा गया है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। तो कितने समय बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे, देखो शुरू में वे एक साथ हैं, मिले हुए हैं। अब एक को तो सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं एक चक्कर में, इसी तरीके से इसको 12 मिनट। अब ये राउंड लगाते हैं इसके चारों तरफ। तो अब हमसे पूछा गया है कि ये कितने समय बाद या कितने मिनट बाद ये दोबारा उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो मैंने कहा वर्ड प्रॉब्लम में क्या देखना है, यदि हमें आंसर लगे कि जो हमारा आंसर यदि गिवन से बड़ा लगे तो हमें एलसीएम निकालना है, और आंसर यदि गिवन से छोटा लगे तो हमें एचसीएफ निकालना है। अब देखो, अब हम सोचने वाली बात यह है कि हमें दिया क्या गया है, गिवन नंबर है हमको 18 मिनट और 12 मिनट। तो आप सोचो कि ये मतलब इनको टाइम ज्यादा लगेगा या कम लगेगा। तो ऑब्वियसली
इनको 18 या 12 से ज्यादा लगेगा, यानी हमारा जो आंसर आना चाहिए वो गिवन से बड़ा होगा, तो इसके लिए हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो हमें दिया गया है टाइम टेकन बाय सोनिया 18 मिनट एंड टाइम टेकन बाय रवि 12 मिनट। तो अभी ये स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे, तो इनका हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम ऑफ 18 मिनट एंड 12 मिनट, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो सबसे पहले एलसीएम निकालना है, तो इसका 18 के फैक्टर कर लेते हैं, या दोनों का एक साथ भी निकाल सकते हैं। एलसीएम तो एक साथ भी निकाल सकते हैं, तो 2 से डिविजिबल है, 2 9 जा, 2 6 जा, फिर 2 से है 3 जा, फिर 3 से है 3 3 जा, 3 1 जा, फिर 3 से 1, ये आ गया। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी 4 इंटू 9, 36 मिनट। यानी जब ये इस तरीके से घूमेंगे इस पे, तो कितने मिनट बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर की जो एक्सरसाइज 1.1 है, पहला चैप्टर है एक्सरसाइज 1 है, ये कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।